हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्ड विद्या में मैं हूं डी रंजन। तो देखिए, जब हम लोग सीखेंगे क्लास 10th की जो साइंस होता है, जैसे फिजिक्स चैप्टर के जो दूसरा चैप्टर है, ये मानव नेत्र एवं रंगविहीन संसार। इसके हम लोग 20+ ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। 25 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो कि 2026 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी एग्ज़ाम में मदद मिल सके। तो आइए देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है और अंत तक देखते रहिए, जो कि बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव को हम इस वीडियो में लाए हैं जो कि एग्जाम में 100% यहाँ से पूछता है। तो आइए देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जो मानव नेत्र होता है उसके किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना एवं दृष्टिपटल यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो बिल्कुल सही उत्तर है। रेटिना या दृष्टिपटल पे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आइए नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि तारों को जो टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। जो तारे टिमटिमाते हैं इसकी व्याख्या किस सिद्धांत पर निर्धारित है। तो अपवर्तन के सिद्धांत पर, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अपवर्तन के सिद्धांत पर, यानी प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर। आइए नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है। कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो नेत्र की लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सी दृष्टि दोष होती है। तो दूर दृष्टि दोष होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, दूर दृष्टि दोष। आइए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोगों का कि नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब होता है। ठीक है, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना होता है तो कैसा बना होता है। तो वास्तविक बनता है और उल्टा और छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही उत्तर है, वास्तविक कमा उल्टा तथा छोटा बनता है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है तो कौन सा दोष होता है। तो दूर दृष्टि दोष होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, दूर दृष्टि दोष। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वो है। तो सबसे ज़्यादा रंग विचलन की बात करता है तो विचलन में सबसे ज़्यादा रंग होता है बैगनी रंग की विचलन बहुत ज़्यादा होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, बैगनी। नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपने लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बढ़कर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने की आँख के गुण को कहते हैं। तो आँख किसी भी वस्तु को दूर हो या निकट हो उसको साफ साफ देखने की क्षमता को या देख सकने के गुण को समंजन क्षमता कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। ये समंजन क्षमता की परिभाषा भी हो सकती है। जो ये 7 नंबर क्वेश्चन है ये समंजन क्षमता की परिभाषा में भी इसका उत्तर दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति के उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जा सकता है। तो जरा दूरदर्शिता से जो पीड़ित होते हैं व्यक्ति उसको बाईफोकल लेंस से उपचार किया जा सकता है। बाईफोकल लेंस यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस का अर्थ होता है जिसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों एक ही में हो, उसको बाईफोकल लेंस कहते हैं। आइए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है एक स्वस्थ मानव के नेत्र, ठीक है, एक स्वस्थ मानव के नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो निकट तथा दूर के वस्तु जो क्रमशः होते हैं 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होते हैं, यानी नियरेस्ट निकट की बात करें तो 25 सेंटीमीटर और दूर की बात करें तो अनंत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत तक। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हम लोग का। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब की फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो हाँ होती है,
तो किसके द्वारा होती है? तो सीरिया पेशियों के द्वारा। ठीक है, सीरिया पेशियों के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, सीरिया पेशियों के द्वारा। आइए नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। तो क्या होता है? जो दूर वस्तुओं को नहीं देख पाता है उसको निकट दृष्टि दोष होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, निकट दृष्टि दोष। आइए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है किसी दृष्टि दोष में, ठीक है, किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, तो निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, निकट दृष्टि दोष में। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि किसी दृष्टि दोष, ठीक है, किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, तो किसी भी रेटिना के आगे बनता है तो उसमें निकट दृष्टि दोष होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। ये 11 और 12 एक ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा क्वेश्चन आगे पीछे कर दिया है एक ही क्वेश्चन को। आइए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने पर उत्पन्न होता है। जो नेत्र में समंजन क्षमता होती है वो कम हो जाने पर क्या उत्पन्न होता है? तो जरा दूरदर्शिता दोष उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, जरा दूरदर्शिता दोष। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। जो चंद्रमा पे जो इंसान खड़ा होता है, अंतरिक्ष यात्री खड़ा होता है, तो उसका आसमान कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, डी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, काला, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है इसलिए अंतरिक्ष काला प्रतीत होता है। आइए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत रंग कितने रंगों में मेल से बना है? श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो लगभग 7 रंगों के मेल से बना है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, 7 रंग से। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है? ठीक है, दृश्य प्रकाश में किस रंग का या किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, लाल रंग। आइए नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि इंद्रधनुष का बनना, ठीक है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? किस परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण परिघटना से आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता वो नेत्र में होता है तो दूरदृष्टि दोष होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कोयला गाड़ी विलियन में निलंबित कणों से प्रकाश की परिकिरणन को कहा जाता है। ठीक है, निलंबित कणों से प्रकाश की किरणों को क्या कहा जाता है? टिम्बल प्रभाव कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो बिल्कुल सही उत्तर है, टिम्बल प्रभाव कहा जाता है। आइए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य मानव नेत्र की दूरी होती है। ठीक है, सामान्य मानव जो होता है उसके नेत्र की दूरी होती है, तो दूरी जो होती है तो अनंत पर होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, अनंत पर होती है। आइए नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। जो निकट दृष्टि दोष वाले जो व्यक्ति होते हैं उसके चश्मे में क्या होता है? तो अवतल लेंस होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, अवतल लेंस होता है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, जो मानव नेत्र जो होता है उसमें कौन सा लेंस उपस्थित होता है? तो उत्तल लेंस उपस्थित होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है, उत्तल। नेक्स्ट 23 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र की क्रिस्टलीय लेंस धुंधली
धुंधली अपारदर्शी हो जाती है, धुंधली अपारदर्शी हो जाती है। तो मोतियाबिंद में धुंधला हो जाता है और अपारदर्शी यानी कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, सामने धुंधलापन छा जाता है, तो मोतियाबिंद में छा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, मोतियाबिंद। नेक्स्ट 24 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के एग्जाम के लिए। देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी प्रिज्म। आइए नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण विचलन या झुकाव कम होता है। किस किरण की ओर विचलन या झुकाव कम होता है, तो लाल रंग की, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, लाल रंग। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।